तो अगला है कि बेसिकली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिला जो जनरली सबको हो जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में जो बेसिकली सबको कहता है आई एम इन डिप्रेशन, आई एम इन डिप्रेशन। ये कॉमन चीज़ हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि इसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं कि क्या सच में वो डिप्रेशन में हैं, अगर हैं तो कैसे उसको ओवरकम किया जाए। तो एक बार डिप्रेशन को करें, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डिप्रेशन पहले नहीं आता है, सबसे पहले स्ट्रेस आता है आपका। डिप्रेशन तो बाद की स्टेज है। स्ट्रेस जब आपके मुताबिक कोई काम नहीं हो पाया, आपने तनाव लिया। जैसे मेरे मुताबिक मैं चाहती हूँ कि ये काम सही होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि नहीं अभी मेरे को इस एज में यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं हो पाया, तो आप अंडर क्या आएंगे? स्ट्रेस आएंगे। ठीक है, तनाव लिया तो लाइक थोड़े आपको पता है यू स्ट्रेस होता है। ठीक है, गुड एंड बैड स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो गुड स्ट्रेस में आपने तनाव लिया, काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। बैड स्ट्रेस में क्या किया आपने? तनाव लिया लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तनाव से स्टार्टिंग होती है डिप्रेशन की, फिर आपको क्या आई? एंग्जाइटी आई। एंग्जाइटी में क्या हुआ? घबराहट, यार ये काम मेरा पूरा क्यों नहीं हुआ। राइट। जब आपको घबराहट होगी तो क्या क्या होगा? पसीने आना शुरू होंगे, सर में दर्द रहना शुरू होगा, आपके पूरे हाथ पांव कांपने लगेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई वाला सीन हो जाएगा आपको स्टमक में। कुछ लोगों को एंजाइटी में वॉशरूम जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम जाएंगे, अब वॉशरूम नहीं आया फिर भी वो जाएंगे। और सांसें फूलने लगती हैं, ऐसे लगता है एंजाइटी में कहीं मेरा दिल बाहर निकल के ना जाए, धड़कनें तेज हो जाती हैं जिसको बोलते हैं। तो साथ में पेशेंट को ऐसा लगता है वॉमिटिंग, सभी क्लाइंट्स को, या नॉर्मल एंजाइटी, कोई काम करने जा रहे हैं, आप पहली बार करें, जैसे आपको जंप करनी है, ठीक है, आपको लेकिन डर लगता है, फिर क्या होगा? आपको स्ट्रेस आना शुरू होगा, साथ में क्या होगी? एंजाइटी, घबराहट, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं आपकी एंजाइटी में। फिर आता आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या हुआ? जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई आपसे तो क्या हुआ आपको? वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो नकारा हूँ, मुझे सब ऐसे बोल, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है। ये सब चीज़ें आपको चलती रही। फिर उसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम का स्ट्रेस होगा, पहले माइल्ड, फिर उसका मॉडरेट, फिर सीवियरिटी लेवल। डिप्रेशन में क्या हुआ? फिर ये सारी स्टेज आए। माइल्ड में चलो यार कर लेंगे हम, थोड़े टाइम का, विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। हाँ, फिर उसके बाद मॉडरेट में थोड़े टाइम, जब आपको महीनों तक वो चीज़ें कंसिस्टेंसी वे में एक ट्रिगर पॉइंट लगा, वो चीज़ें चल रही है कंसिस्टेंसी में लगातार, तो आपको क्या लगेगा? यार मुझे तो सुसाइड कर देना चाहिए। डिप्रेशन में इंसान, तनाव है इंसान को, एंग्जाइटी भी है, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। साथ में सब्सटेंस का सहारा लेता है, सब्सटेंस, अल्कोहल हो गया, आपका चरस हो गया, गांजा हो गया, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो खाना शुरू करता है पर्सन, कि फिर क्या बोलता है कि मुझे तो इससे सुकून मिलता है। क्योंकि जब तक वो खा रहा है, उस चीज़ को इनहेल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बोंग हो गया, बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं, जब तक वो चीज़ों को कर रहा है तब तक उसको क्या मिल रहा है? सुकून। वो आपका टेम्पररी सुकून है, लॉन्ग टर्म सुकून नहीं मिलेगा आपको। फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर लिया, सिगरेट मार लिया, ठीक है, सुट्टा मार लिया, ये सब चीज़ें कर लिया, हो गया। फिर उसके बाद सीवियर लेवल में इंसान मरने मराने की बात करता है, या तो मैं इसको मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। जैसे आप देखते होंगे रिलेशनशिप इश्यूज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ,
धोखा दे दिया, वो उसको सहन नहीं होता है। उसने कभी नहीं सोचा होता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट करेगा। एक दूसरी जगह होगा वो उसको पॉजिटिव वे से लेगा, जैसे हमने बात की थी पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेस की, उस चीज़ को वो पॉजिटिव वे से लेगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेपर में अपीयर नहीं हो पाते और उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि अरे मैं तो फेल हो गया, मेरे से तो हुआ ही नहीं। टेक इन ए पॉजिटिव वे। लाइफ वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है आपकी, लाइफ एग्ज़ाम से नहीं चलती है आपकी। वो हमने जितना कुछ पढ़ा है वो चीज़ अलग है। आप पेशेंट को देखोगे, आप उनकी रोज़मर्रा की भाषा में बात करेंगे, उनको आपकी टर्मोलॉजी, नोमेनक्लेचर वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे। सो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंगली बात करोगे। मेन मुद्दा क्या होता है कि पेशेंट को कैसे आप ठीक कर रहे हो। आप बड़े बड़े वर्ड्स लेकर बात कर रहे हो नहीं। हमारे पास आया कि मैडम हमें तो ना डिप्रेशन का उनको पता नहीं, लेकिन अब तो फैमिली हो गया, जैसे आप लोग टीवीज में देखते हो, सब जगह देखते हो, एंग्जाइटी नहीं पता है। एंग्जाइटी क्या मैडम? घबराहट होती है, सांसें फूलती है, ठीक है, पसीना आता है हाथों में, ये ऐसा लगता है, कांपने लगता है शरीर, अपनी भाषा में बता रहा है वो। और स्ट्रेस को ऐसे बोलता है मैडम मन मचला मचला सा रहता है, मन जो दिमाग है वो एक जगह बैठता नहीं है। अब दिमाग को निकाल कर बैठा तो नहीं दोगे ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप सीधा है डिप्रेशन, आपको एक आपका सब्सटेंस अब्यूज हो गए, साथ में इंटरनेट एडिक्शन, इस वजह से भी डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के बहुत कॉजेज हैं, बहुत कारण है। आपके रील्स पे लाइक नहीं आ रहे, यूट्यूब पे लाइक नहीं आ रहे, फॉलो नहीं मिल रहे, तो अब डिप्रेशन आ जाएगा। आप घर में बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तब डिप्रेशन आ जाएगा। आपके किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, तब डिप्रेशन आएगा। आप अकेले रूम में बंद हो क्योंकि आपने सोसाइटी से कटअप कर दिया है। आप मोबाइल कितना देर तक चला लेंगे आप? डिप्रेशन में बहुत सारे कारण है। गरीबी है तब डिप्रेशन है आपको, बेरोजगार हो तब डिप्रेशन आपको, अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, ठीक है, फैमिली ठीक से बात नहीं कर रही है, फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप सही नहीं है, तब डिप्रेशन है आपको। मेन चीज़ है इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप अकेले आए हो, अकेले जाना है, सो लिव इन द प्रेजेंट। CBT अप्लाई करनी चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। डिप्रेशन में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और साथ में अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए, बाहर का खाना मत खाइए ज़्यादा, वंस इन अ वाइल दैट इज़ ओके। फास्ट फूड जितना खाते हैं हम, उतने ही आपके ब्रेन पे इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले भी डिप्रेशंस होते थे, बट earlier was a joint family, but right now it's a nuclear family। हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हमारे सामने कौन रह रहा है यू डोंट नो, आपको नाम भी नहीं पता है। सोशलाइजेशन के बहुत ज़्यादा हाँ, हो गई। आप समझ रहे हैं ना। तो पीपल आर वैल्यूइंग द मनी 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 मनी। तो लोगों को ये इनसिक्योरिटीज है कि इफ आई शेयर माई थिंग्स टू दैम, तो कहीं ये बाहर ना बोलते, किसी और को ना बता दे। लेकिन पहले क्या होता था, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते थे, घर में बात की बड़ों से तो वहाँ पर ही रहेंगे, वहाँ तक सीमित रहेंगे, कहीं और पास ऑन नहीं होंगे। अब तो लोग बात करने में ही हिचकिचाते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। नाउ इट इज कमिंग फेस्टिवल, दीपावली आ रहा है आपका, गोवर्धन पूजा आ रही है, धनतेरस आ रहा है। कितना पहले लोग 10 दिन पहले, 1 महीने पहले घर को सफाई करना शुरू कर देते थे। आप देखिए, आप कहाँ रिलेशनशिप, ठीक है आ जाएंगे दीपावली पे, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि लोग ना बात नहीं कर रहे, अपने अपने में घुट रहे। इसलिए बोला जाता है ना, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप अपनी मन की बात को कह सकें। और हमारे पास प्रोफेशनलिस्ट के पास क्यों आते हैं? पीपल आर कमिंग टू अस, व्हाई? क्योंकि वो अपनी मन की बात सारी हमें बताते हैं। यही रीज़न है प्रोफेशनल होने का, कि आएंगे बताएंगे, यहाँ से कोई बात डिस्क्लोज नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी।
वरना तो लोग बस किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, बस नीचे 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 वो वाली चीज़ें होती हैं। तो बेटर है कि इतना ना सोचा जाए। ओवर थिंक जो करते हैं तब डिप्रेशन आता है। आप किसी चीज़ के बारे में बार बार रोमिनेशन ऑफ थॉट्स कर रहे हैं, एक बात के बारे में बार बार सोच रहे हैं। लेट इट बी। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप कीजिए, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है लेट इट बी कीजिए उनको। आपको पता है मेरे को पढ़ना है, मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, मार्क्स चेक जो अपना करें 100% आप दीजिए, अपना बाकी जो दीजिए, आता है आप उसे एक्सेप्ट करना हमें एक्सेप्ट सिखाएं। कीजिए। मेन प्रॉब्लम क्या है, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द फेलियर। आप फेलियर को जब एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए रिजल्ट, तो डिप्रेशन आएगा। ठीक है, तो आप अपना खाना सही रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीथिंग लीजिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, माइंडफुलनेस कीजिए, सीबीटी है, थेरेपी, ये सारी चीज़ें कीजिए, तो चीज़ें आपकी एक लेवल पे ठीक हो जाएंगी। और आपको लगता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स वाला सिनारी हो रहा है, तो देन यू गो टू द साइकेट्रिस्ट फर्स्ट, क्योंकि जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तब चीज़ें जल्दी से ठीक होंगी। क्योंकि सुसाइड कर लेगा तो फिर तो ना बचा सकते हो। माइंड को रिलैक्स करने के लिए तभी तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं साइकियाट्रिस्ट, और हम लोग तुमको थेरेपी से, काउंसलिंग से, तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं। अभी मेरे रिसेंटली केसेस हैं डिप्रेशन की हैं। ओके। वो लड़की बोलती है, हाँ वी कांट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी, तो लाइक नॉर्मल वे से आई एम टेलिंग टू यू कि मेरे पेरेंट्स, मेरा बॉयफ्रेंड था, चीट किया, फिर मैं चली गई उसमें, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा पीटा, ये वो जो होता है एक इंडियन सोसाइटी में। अभी भी उसे उसी वे से ट्रीट करते हैं कि इसका अभी भी अफेयर होगा। अरे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, पेरेंट्स को दिखाना चाहिए बच्चे के ऊपर ट्रस्ट। अगर अभी भी आप 4 साल हो चुके हो उस केस को, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, एपिसोड हुआ था, 4 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी भी वो उसी वे से उसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का जो कारण हमने बताया, तो वो हमें तो सबसे पहले खाना पीना अपना ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने पर आप बेटर रखो, और क्योंकि जो फास्ट फूड है उससे कोई ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें खाना पीना जितना हो सके ऑर्गेनिक में रहना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट। और हमें घर के खाने पे और जो हरे पत्तेदार ये सब जो होती हैं, ये सब खाना चाहिए बेसिकली। और साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ खाना है, एक्सरसाइज भी बाकायदा करना है, प्रॉपर ब्रीथिंग लेना है, ये भी देखना है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा क्या है, ब्लड फ्लो क्या है, रेगुलर आप बीपी चेक करवाइए, ये सब सारी चीज़ें हेल्थ रखिए। डिप्रेशन कहने के हार्मोनल कहीं तो दिक्कत नहीं हो रहा है। और आपके पास एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात आराम से इसलिए कह सकें। जी, तो घर में आप किसी को भी, जैसे मम्मी है, पापा है, कोई भाई है, कोई बहन है, तो कोई भी एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप सब चीज़ दिल की बातें करो। वो इंसान आपको जज ना करे। हाँ, जज ना करे उस घुटों ने। तो कहीं ना कहीं आपको शेयर तो करना पड़ेगा। अगर हाँ किसी के पास नहीं होता है तो आप चाहो तो डायरी मेंटेन कर सकते हो। अगर किसी के पास बाइबल नहीं कोई होता है तो डायरी मेंटेन आप डेली डायरी लिखिए, या पेड़ों से बातें कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वो थॉट्स, अपने विचार बाहर निकालने हैं। अगर किसी के पास पेट से, तो पेट से भी बातें कर लीजिए, क्योंकि आजकल ये भी एक चल रहा है कि पेट से भी हम लोग बातें करते हैं अपने, जो है मेरे पास जो अगर डॉगी है, बिल्ली है, तो आप उनसे बातें कर लीजिए, अच्छा लगता है। और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है, बेसिकली वो समझते हैं। जो पेट्स होता है आप उन्हें समझाते हो तो वो हमारी लैंग्वेज को उतना एनालिसिस नहीं करते, लेकिन वो फीलिंग के साथ वो समझ जाते हैं कि आप क्या वो हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मन में कोई बातें मत रखो, बातों को भूल दिया करो। अब ज़्यादा सीवियर हो जाए तो हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और अगर दवा लेने की जरूरत पड़ जाए, वैसा अगर दौरे आ रहे हैं, तब तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास सबसे पहले जाना पड़ेगा। या कुछ भी तो गो टू द साइकेट्रिस्ट। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास। ठीक है, तो यही था हम लोग का, और इसके साथ अभी हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। बाकी मैम अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, मैम से बात करना, तो मैंने पहले बताया लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहाँ बात कर लीजिए मैम से। जो भी आपके डिजीज़ हैं, अगर किसी को लगता है तो आप इनसे अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी डिसऑर्डर पे या थेरेपी चाहिए,
आपको थेरेपी सीखनी है कुछ भी, तो यू कैन कनेक्ट टू अस। हमारे से आप कनेक्ट कर सकते हैं सर से। सर भी हैं और हम तो हैं ही। हम लोग मिलके कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। इंटर्नशिप से रिलेटेड है, कैसी भी चीज़ें, क्लिनिकल साइकोलॉजी से, या आपको ट्यूशन्स या कुछ भी, तो देन यू कैन कनेक्ट टू अस। ओके। थैंक यू सो मच।